नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। वो कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम नहीं मिलेंगे, और यही बात अब राजनीति में कांग्रेस के साथ हो रही है, क्योंकि उसने जो बबूल के पेड़ बोए थे अब उसके कांटे कांग्रेस को चुभने लगे हैं। यानी कि जिस तरह से अखिलेश यादव को दरकिनार किया था हरियाणा में और मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में, अब सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बहुत तगड़ा कांटा चुभाया है, और यह कांटा दिल्ली में चुभाया है। यानी कि सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने दिल्ली में धड़कनें बढ़ा दी हैं कांग्रेस की। यूं कहें कि इंडिया गठबंधन एक साथ रहता है, बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन बना, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के नेता अपने अपने रास्ते बना के चल रहे हैं और सीधे तौर पर अब क्षेत्रीय दलों के निशाने पर कांग्रेस है। जब मध्य प्रदेश में और हरियाणा में चुनाव था, आप सबको याद होगा कि किस तरह से अखिलेश यादव सीट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने अखिलेश यादव को एक भी सीट नहीं दी थी। सीट तो छोड़िए, कांग्रेस के नेता यह बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी का जनाधारी नहीं है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात कर लें तो हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को भी सीट नहीं दी थी और यह गठबंधन नहीं हो पाया था। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में आप कुछ भी करिए, वो कुछ समय बाद आपके सामने जरूर आता है, और हुआ भी यही कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। पहले तो इंडिया गठबंधन के दो धड़े यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान करती हैं, लेकिन इस बीच एंट्री होती अखिलेश यादव की, और अखिलेश यादव बिना शर्त समर्थन करते हैं आम आदमी पार्टी का। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस को झटका। जो कांग्रेस दिल्ली में अब सत्ता में आने का सपना देख रही थी और सोच रही थी बीजेपी और आम आदमी पार्टी को हरा देंगे, तो वहां पर अखिलेश यादव की एंट्री ने कांग्रेस के सपनों को कथित तौर पर चकनाचूर कर दिया है। यानी यूं कहें कि जो दिल में टीस अखिलेश यादव के बैठी हुई थी, वो टीस अब बुरी तरह से कांग्रेस को चुभने वाली है, क्योंकि हरियाणा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अखिलेश के साथ जो जो किया, अब अखिलेश ने शुरुआत कर दी है वो सूद समेत वापस लौटाने की। और यहां तक कि अखिलेश यादव एक इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि कांग्रेस ने बकायदा कुछ पत्रकारों को अखिलेश के पीछे लगाया था उनकी जासूसी करने के लिए। यानी कि दिल्ली से शुरुआत हो गई है कि अखिलेश यादव जिस तरह से कांग्रेस को अब सबक सिखाना चाह रहे हैं, उसकी शुरुआत दिल्ली से हो गई है। दिल्ली में अखिलेश यादव ने सीधा आम आदमी पार्टी को बिना शर्त जो है समर्थन दे दिया है। बीजेपी की टेंशन तो बड़ी बड़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन कांग्रेस की बड़ी, क्योंकि कांग्रेस एक समय सत्ता में थी दिल्ली में और लंबे समय से सत्ता से बाहर है। इस बार कांग्रेस ये उम्मीद कर रही थी कि राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने दिल्ली पहुंचकर सीधे तौर पर कांग्रेस के सपनों में पानी फेरने का काम किया है। अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे, वहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ एक जनसभा को संबोधित किया और सीधे तौर पर समर्थन का ऐलान कर दिया आम आदमी पार्टी के। और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, लिखा, दिल्ली में आप सरकार द्वारा आयोजित महिला अदालत में शामिल होने का सौभाग्य मिला। भाजपा सरकार का गृह मंत्रालय महिला सुरक्षा के मामले में आजादी के बाद का सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है। किसी भी देश में महिला का सम्मान और सुरक्षा का स्तर बताता है वो देश कितना विकसित हुआ है। महिलाओं के लिए वातावरण जितना सुरक्षित होगा, उतना ही ज्यादा वो देश के निर्माण में सहयोग भी कर सकेंगी। हमारा संकल्प सिद्धांत है, स्त्री शक्ति का प्रतीक भी होनी चाहिए और प्रमाण भी। यानी सीधे तौर पर महिला सुरक्षा को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लिया, बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए गृह मंत्रालय को भी निशाने पर लिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जहां बीजेपी को अखिलेश यादव निशाने पर ले रहे थे, तो एक बड़ा संदेश निकल कर जा रहा था कि इनडायरेक्टली कांग्रेस भी उनके निशाने पर है, क्योंकि अब कांग्रेस अलग थलग पड़ गई और आम आदमी पार्टी को अखिलेश यादव का साथ मिल गया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, लिखा, दिल्ली की माताओं बहनों की ओर से मैं सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने आज
महिला अदालत में शामिल होकर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की एक नई पहल को अपना समर्थन दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अभी आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुए अवध ओझा, जो कि यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते थे, अब उनको भी टिकट मिल गया, वो भी राजनीति में हाथ आजमाना चाह रहे हैं। उन्होंने भी अखिलेश यादव को लेकर ट्वीट किया और लिखा, उत्तर प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का समर्थन पाकर आम आदमी पार्टी बहुत गौरवान्वित है। अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का हृदय से आभार। वहीं दूसरा ट्वीट किया और लिखा, मैं हमेशा से अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी के विकास की राजनीति का समर्थक रहा हूं। आज अखिलेश यादव जी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर साबित कर दिया वो विकास और ईमानदारी की राजनीति करते। दिल्ली में एक बार फिर से केजरीवाल सरकार, यानी कि सीधे तौर पर इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो मुरीद हो गए अखिलेश यादव के, जब से अखिलेश यादव ने बिना शर्त समर्थन दिया है। लेकिन वहीं कांग्रेस में हड़बड़ी मची हुई है, क्योंकि कांग्रेस की जो राह है वो और मुश्किल हो गई है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हो रहे थे तब भी अखिलेश यादव अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए चुनाव लड़ना चाहते थे, वहां भी कांग्रेस ने कथित तौर पर गच्चा दे दिया सपा को। हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहते थे अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई अब जो अगला लक्ष्य है मेरा वो समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाना है, इसके लिए अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ना होगा। लेकिन कांग्रेस ने फिर से समाजवादी पार्टी के सपनों में पानी फेर दिया और कांग्रेस के नेता बता रहे थे कि सपा का जनाधार नहीं, अखिलेश यादव का जनाधार नहीं है। मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए तो कमलनाथ ने कहा कौन अखिलेश वखिलेश, वहां भी अखिलेश यादव को सीट नहीं दी गई। लेकिन अखिलेश यादव शांत रहे। ये शांति के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि जब मेरा समय आएगा तब मैं दिखाऊंगा। दिल्ली में यही हो रहा है। अब एक बहुत बड़ा संकेत उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी जा रहा है, यानी 2027 में यहां पर चुनाव है। अभी लोकसभा चुनाव जो बीते वहां उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो इंडिया अलायंस से परफॉर्मेंस बेहतर दिया था। 37 सीटें सपा के खाते में गई थी, 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन अब 2027 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने दिल्ली में एक संदेश दे दिया है। अब इसी संदेश के चलते एक बात निकलकर बहुत सही से सामने आ रही है कि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है उस पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस की किसी भी तरह की दबाव की राजनीति, कांग्रेस की किसी भी तरह की मांग समाजवादी पार्टी या यूं कहें अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में भी नहीं मानेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस समय तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सांसदों की संख्या के हिसाब से और उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है। और अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सहारे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ना चाहती है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि अखिलेश यादव ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस जिस तरह से तैयारी कर रही है उसे भी रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर कांग्रेस को भी नहीं रोका गया तो वो भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सरदर्द बढ़ा सकती है। और इसका नमूना हरियाणा और मध्य प्रदेश के चुनाव में देखने को मिला था, जब कांग्रेस ने सीधे तौर पर कह दिया था कि यह गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। तो अखिलेश यादव बताएंगे कांग्रेस को कि यह गठबंधन आखिर कहां पर रोका गया और यह गठबंधन और समाजवादी पार्टी की गठबंधन में मजबूती जो है वो क्या है। बहरहाल विशाल ज्योतिदेव अग्रवाल हैं ट्विटर यूजर, वो लिखते हैं समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से सपा प्रमुख ने आपका बिना शर्त समर्थन करने का निर्णय लिया है, तो इसमें कांग्रेस को क्या समस्या है। हरियाणा में कांग्रेस ने सपा और आपको एक भी सीट देना उचित नहीं समझा, तब किसी को इंडिया गठबंधन याद नहीं आया, तो अब क्यों इंडिया गठबंधन की दुहाई दी जा रही है। यानी सीधे तौर पर अब समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और सबसे बड़ी चीज अखिलेश यादव हैं, वो ये बात समझ गए हैं कि कांग्रेस को जवाब कैसे देना है। और ये जवाब इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि पिछले दिनों पिछले चुनावों में कांग्रेस ने कई उदाहरण हैं, कांग्रेस ने महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में सपा के साथ क्या किया वो अखिलेश यादव अभी तक भूले नहीं है। और इसी का जीतता जागता उदाहरण दिल्ली में अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देकर दिखा दिया है और बड़ा संकेत उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी निकलकर सामने आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।